हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू नॉलेज रिफ्रेशर। आज की ये वीडियो रीजनिंग का टॉपिक एनोलॉजी, उसके ऊपर ये वीडियो है। एनोलॉजी का मतलब होता है कि सिमिलैरिटी फाइंड करनी है। जो पैटर्न पहले क्वेश्चन में होगा वही आंसर में पैटर्न फाइंड करना है। जैसे पैटर्न क्वेश्चन में दिया होगा या जैसे क्वेश्चन दिया होगा उसी तरह आंसर फाइंड करना है। और ये एनोलॉजी पे जो डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, इसकी टाइप्स अलग अलग जो टाइप्स हैं उस पर क्वेश्चन आते हैं। जो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, सबसे पहले टाइप है जो है लेटर एनोलॉजी। लेटर या अल्फ़ाबेट एनोलॉजी बोलते हैं उसको। तो ये जो लेटर्स ABC लेटर या जो पूरे अल्फ़ाबेट्स हैं उनके ऊपर बेस होता है कि उनका जो रिलेशन है उसके पोजीशन के ऊपर, उससे पैटर्न फाइंड कर सकते हैं, या फिर जो उसका अपोजिट लेटर है उससे लेटर फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद और भी टाइप्स हैं इसकी। वर्ड एनोलॉजी हो गया, नंबर एनोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स है इसकी। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है लेटर एनोलॉजी। तो लेटर एनोलॉजी के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पोजीशंस हैं उनकी, लेटर्स की पोजीशन है जो अल्फ़ाबेट ABCDEF, इनकी पोजीशन लर्न करनी है 1 से लेके 26 तक, A to Z तक लर्न करनी है। तो उसके लिए ये टेबल, या तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले जो भी रफ शीट होती है उसके लिए बेसिक यही है कि पहले रफ शीट पे ये टेबल बना लो कि जिसमें लेटर्स भी लिख लेना है और उनके जो पोजीशन है 1 से लेकर 26 तक उनकी पोजीशन भी लिख लेनी है। और वो लेटर बैकवर्ड में भी, अपोजिट डायरेक्शन में भी लिख देने हैं। मतलब जैसे ए की जो पोजीशन है, फॉरवर्ड पोजीशन है 1, और ए की जो बैकवर्ड पोजीशन है वो है 26। इसी तरह कोई और अल्फ़ाबेट होगा, जैसे जी है, जी की 7 फॉरवर्ड पोजीशन है और जी की बैकवर्ड पोजीशन है 20। इसी तरह ये तो पोजीशन बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। और एक और जो दूसरा मेथड है जिस बेस पे क्वेश्चन आते हैं वो है ए। जैसे ए की फॉरवर्ड, जो ए की अपोजिट लेटर है, ए का अपोजिट लेटर है वो है जेड। उसी तरह जैसे के हो गया, इसका अपोजिट लेटर है पी, ओ का एल, एस का एच। इसी तरह अलग अलग डिफरेंट जो लेटर्स हैं सारों के अपोजिट लेटर इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। या फिर जो इनके रैंक है उसका डिफरेंस हो गया, +1 होता है या +2, इसी तरह डिफरेंस पे क्वेश्चन आते हैं जो लेटर एनालॉजी से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो एक तो बेसिक तरीका तो ये हो गया कि इसके जो लेटर्स हैं ऐसे टेबल बना के रख लिए, उसके सामने डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरा जो मेथड है वो है कि इनके लेटर के पोजीशन लर्न करने के लिए बेसिक जो शॉर्टकट मेथड है, EJOTY। ई का रैंक 5, 10, 15, 20, 25, इस तरह से लर्न करके कोई भी अल्फ़ाबेट बीच में आएगा तो उसका रैंक जल्दी से निकल सकता है। जैसे एल आ गया तो LJKL 10, 11, 12, मतलब एल का रैंक 12 होगा। तो या फिर डायरेक्ट ये रैंक अगर पोजीशंस लर्न हो सकती हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उससे अगर नहीं होगी लर्न तो ये वाला मेथड, डिफरेंट जो मेथड है इसके, ये फॉरवर्ड रैंक तो सारे लर्न करने पड़ेंगे। और बैकवर्ड रैंक निकालने के लिए, मतलब कि जैसे जी का बैकवर्ड रैंक है 20, तो बैकवर्ड रैंक निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है कि 27 माइनस फॉरवर्ड रैंक। फॉर एग्जांपल जैसे ई का फॉरवर्ड रैंक है 5, तो ई का बैकवर्ड रैंक निकालना होगा तो 27 माइनस 5 करेंगे तो ये आएगा 22, और ये रहा ई का बैकवर्ड रैंक 22। तो इसी तरह बाकियों का भी निकल जाता है। जैसे ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए हैं ये वही क्वेश्चन है। KMF इज़ टू LLH और डबल इज़ टू है RMS इज़ टू। तो इसमें जो क्वेश्चन में यहाँ तो फाइंड करना है इन दोनों का आपस में रिलेशन, तो हमने जो आगे इसका जो आंसर निकालना है, और जैसा इन दोनों में पैटर्न फॉलो होगा तो वैसे इन दोनों में पैटर्न फॉलो करके ये आंसर निकालना है। या फिर फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन होगा और थर्ड और फोर्थ का हमें निकालना है। या फिर फर्स्ट और थर्ड का क्या पता, किसी क्वेश्चंस में होता है कि फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन गिवन होगा तो उसके बेसिस पे सेकंड और फोर्थ का रिलेशन हमने निकालना होता है। फर्स्ट और थर्ड का गिवन होगा और सेकंड और फोर्थ का निकालना होता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें जैसे KMF इज़ टू LLH, तो इसमें जैसे देखा इनका रैंक, जैसे रैंक के हिसाब से अगर निकालना होगा तो के का जो रैंक होता है वो होता है 11, के का रैंक है 11, और एम का रैंक है, एम का रैंक 13 होगा, और एफ का रैंक EJOT उसमें 6 आएगा एफ का रैंक। और LLH, एल का रैंक होता है 12 और एच का रैंक 8। तो इसमें अगर देखा जाए तो किस हिसाब से जो पैटर्न चल रहा है, 11 + 1 हुआ है इसमें, और इसमें अगर नीचे जो सेकंड है इसमें भी 12 - 1 हुआ है, और 6 + 2 हुआ है। तो इसी तरह +1 - 1 और +2, इसी तरह इसमें भी रैंक निकालना है। RMS है, अगर इनका रैंक देखा जाए, आर का रैंक जो होता है वो इसके हिसाब से, जो टेबल हमने पढ़ा था उसके हिसाब से आर का रैंक होता है 18, और एम का रैंक अभी नहीं लिखा हुआ है इसमें 13 है एम का रैंक, और एस का रैंक होता है 19। तो इसमें भी ऐसे करना है, +1 - 1 और +2। तो +1 किया, ये आ गया 19, 13 - 1 12, और 19 + 2 21। तो 19 जो रैंक है आर के बाद एस आता है, उसके बाद एम का रैंक 13 है, और जो 12 रैंक है वो है एल का।
और यू का है 21, तो इसका आंसर जो आएगा SLU, ये ऑप्शन बी है जो SLU, ये इसका सही आंसर होगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है AHOP इज टू CKSU BJMR इज टू, आगे फाइंड करना है कि इसके साथ क्या आएगा। तो इसमें जैसे देखा जाए AHOP और CKSU इन दोनों का रिलेशन गिवन है। ए की जो पोजीशन होती है 1, H की 8, O की 15 और P की 16, और CKSU में देखा जाए C की 3 और K की 11, S की 19 और U की 21। तो इसमें जो पैटर्न फॉलो हुआ है 1 + 2 हुआ तो 3 हो गया, 8 + 3 11, 15 + 4 19 और 16 + 5, मतलब +2 +3 +4 और +5। इसी तरह हमें ये जो रिलेशन है इसका BJMR, तो इनके जो रैंक होगा, इसका रैंक है 2, J का रैंक हो गया 10, M का रैंक 13 और R का रैंक जो है वो है 18। और इनका जो रैंक पे जो निकालना है अभी इसमें +2 +3 +4 और +5 के पैटर्न से हमने निकालना है। तो ये जैसे निकलेगा 2 और 2 +4 हो जाएगा इधर, 10 + 3 13, 13 + 4 17 और 18 + 5 23। तो इसका जो आंसर होगा 4 का जो रैंक 4 रैंक पे कौन सा लेटर आता है D, 13 रैंक पे M, 17 पे Q और 23 पे W। तो इसका जो आंसर होगा DMWK। इनके जो रैंक निकालने के लिए बेसिक भी कुछ, मैं बेसिक नहीं शॉर्टकट मेथड भी होते हैं। जैसे आर का जैसे कुछ नाम आप लर्न करके रख सकते हो, T20 हो गया, जैसे T20 वर्ल्ड कप होता है तो टी पे रैंक हो गया 20। और भी जैसे लेटर होते हैं किंग्स 11 पंजाब, मतलब कि के का रैंक हो गया 11। और भी कोई भी ABC तो लर्न होगा और XYZ तो ऐसे भी लर्न होता है ये सारे। उसके बाद ये जो रैंक आगे डिफरेंट रैंक्स जो अलग अलग आते हैं, जैसे G7 या G20 बैकवर्ड रैंक होता है और 7 जो फॉरवर्ड रैंक होता है, G का G7 हो गया, L12, ऐसे राइमिंग स्कीम है तो ये भी लर्न हो सकता है जो शॉर्टकट के लिए। और अपोजिट रैंक लर्न करने के लिए भी मेथड है अपने हिसाब से, जैसे आपको सुटेबल लगे। जैसे A का अपोजिट Z ये तो लर्न होगा, B का अपोजिट Y ये भी लर्न करके रखना है, पहले 2-3 और लास्ट वाले 2-3 इनका तो लर्न करना ही है। जो सेंटर वाले हैं उनका लर्न करना होगा, जैसे I का रैंक अपोजिट जो पोजीशन होती है I के वो होता है R, तो इसको लर्न कर सकते हैं। इंडियन रेलवेज किसी भी तरह मेथड जो डिफरेंट मेथड है, जैसे E के अपोजिट होता है V, तो E1 से इसको E1 नंबर जैसे हो गया तो EV वैसे लर्न कर सकते हैं। ऐसे आप डिफरेंट किसी भी मेथड से अपना अपोजिट रैंक लर्न कर सकते हैं, या फिर वो शीट वो बना के टेबल शीट पे तो वो सामने होगा तो उससे आपको जल्दी फ़ायदा होगा। टेबल अगर आप बना के रखोगे शीट में सामने अपने, तो इससे क्वेश्चन निकालने में फ़ायदा हो जाएगा और जल्दी क्वेश्चन निकल जाएगा सारा। फॉरवर्ड रैंक भी सामने है, बैकवर्ड रैंक भी सामने और अपोजिट लेटर भी सामने है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है EJOTY इज टू VQLG डबल इज टू BGLQ इज टू, आगे फाइंड करना है फोर्थ क्या होगा। तो इसमें जो ऑप्शन जैसे दिख रहा है कि ये E और ये सिमिलैरिटी सामने दिख रही है कि E का अपोजिट V होता है, J का अपोजिट Q है, वो जो टेबल है उसमें आप देखोगे तो सामने दिख जाएगा आपको, O का अपोजिट L होता है और T का अपोजिट G होता है। तो इसी तरह हमें BGLQ इनके भी अपोजिट लेटर फाइंड करने हैं कि इनके अपोजिट लेटर क्या होते हैं। जैसे B का अपोजिट हो गया Y, ये तो लर्न है, बॉय के साथ लर्न कर सकते हैं इसको आप। और G का अपोजिट होता है T, GT रोड है जैसे जो, तो उसी तरह L का अपोजिट O होता है। और लास्ट जो है Q का अपोजिट, जैसे यहाँ पे गिवन है कि J का अपोजिट Q है तो Q का अपोजिट J होगा, तो ये J आ गया और ये हमारा आंसर आएगा YTOG। ये आप शॉर्टकट किसी भी मेथड या कोई भी वर्ड अल्फ़ाबेट लगा के लर्न कर सकते हो आप इनको, जैसे कोई भी आपके जो जल्दी लर्न हो जाएगा जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से लर्न कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है EIGHTY इज टू GIEYTH और डबल इज टू आउटपुट OUTPUT इज टू, आगे फाइंड करना है। तो इसमें जो आंसर आएगा जैसे कैसे आएगा, इसमें लिख लेते हैं कि ये अपोजिट कैसे, इनका रिलेशन क्या बन रहा है। तो ये आ गया GIEYTH। तो इसमें जो अपोजिट है, जो सेकंड और फिफ्थ लेटर है, ये दोनों सेम वैसे ही हैं और बाकी जो हैं वो इंटरचेंज हुए हैं। जैसे यहाँ पे ये देख लो, E आ गया थर्ड पोजीशन पे, G आ गया फर्स्ट पे। इसी तरह यहाँ भी इंटरचेंज हुआ, H लास्ट हो गया और Y पहले आ गया। तो उसी तरह आउटपुट जो वर्ड है इसको भी वैसे लिखेंगे, सेकंड और फिफ्थ लेटर सेम लिखेंगे, U सेम आ जाएगा और इनको अपोजिट कर लेंगे। O आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे, T आ जाएगा फर्स्ट और यहाँ पे T आ जाएगा यहाँ पे और P आ जाएगा लास्ट में। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा TUOTUP। तो ये इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं, कई बार पूछा जाता है, सिंपल ही है। EVTG इज टू HSQJ डबल इज टू CXVE, आगे इज टू फाइंड करना है दूसरा क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले EVTG
इसका रैंक फाइंड कर लेंगे क्या होगा। तो ई का रैंक 5, वी का 22, टी का 20, जी का 7 और एच एस क्यू जे इनका भी रैंक फाइंड करेंगे। एच एस का 19, क्यू का 17 और जे का 10। तो इसमें जो रिलेशन आ रहा है 5 + 3 8, 22 - 3 20 - 3 7 + 3, तो +3 - 3 -3 और +3 ये इसका रिलेशन आ रहा है। तो इसी तरह CXVE जो होगा इसका भी इसी तरह रिलेशन फाइंड करेंगे। पहले इनका रैंक फाइंड कर लेंगे। C का 3 होता है, X का रैंक होता है EJOTY 24 और V का रैंक यहाँ पे निकाला हुआ 22 और E का 5। तो इसमें भी सेम ऐसे +3 - 3 -3 और +3 करके जो आंसर आएगा 3 6 24 - 3 21 22 - 3 19 और 5 + 3 8। तो इसमें जो रैंक जब फाइंड करेंगे जब इसका, तो 6 पे जो आता है वर्ड F आता है और 21 EJOTU आता है और 19 पे ST और H 8 पे आता है H। तो ये जो इसका आंसर होगा, जैसे इससे जो रैंक इसमें पैटर्न फॉलो हुआ था वही पैटर्न इस पर फॉलो करेंगे जब, तो इसका आंसर होगा FUSH। तो C इसका जो सही आंसर होगा C। इसी तरह जो बाकी क्वेश्चंस भी इसी के बेस पे आएंगे ऐसे ही होंगे, या तो प्लस करना है उसमें या माइनस करना है या फिर अपोजिट लेटर पे होंगे या फिर उनका जो इंटरचेंज होगा, जैसे आउटपुट वाले क्वेश्चन में था कि लेटर इंटरचेंज होंगे। बस यही है, लेटर एनोलॉजी में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोज़।